चैप्टर नंबर 10 लॉ ऑफ सप्लाई या थ्योरी ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रहे तो सिर्फ प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कितना चेंज आता है। जैसे देखें प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, ये हमें बताता है लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस में अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ आता है तो सप्लाई में भी इंक्रीज़ आता है, प्राइस में अगर कमी होती है तो सप्लाई में भी कमी होती है। ये है थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसमें अदर थिंग्स जो है हम वो रिमेन कांस्टेंट लेते हैं। अदर थिंग्स क्या होती हैं? प्राइस को छोड़ के, जैसे रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ठीक है, और इंडस्ट्री में फर्म्स कितनी है, फर्म का गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना है या फिर सोशल वर्क करना है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा रही है, ये सब कुछ छोड़ के इनको हमें कांस्टेंट ही लेना है। इनका दखल हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई में नहीं लेना है। हमें थ्योरी ऑफ सप्लाई ये बताती है कि बाकी जो चीज़ें हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उनको नहीं छेड़ना, बाकी थिंग्स वैसे की वैसे ही हैं। और प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है? सप्लाई में भी उतना ही चेंज हो रहा है जितना प्राइस में हो रहा है। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई। तो प्राइस और सप्लाई में क्या है रिलेशन? क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। देखें इस टेबल में प्राइस देखें, पहले 10 थी तो सप्लाई कितनी हो रही थी? 100। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस और बढ़ा तो सप्लाई और बढ़ गई। मतलब ये प्राइस भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रही है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है, ठीक है। इसको डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं? इस साइड है प्राइस, इस साइड है क्वांटिटी। देखें, मान ले पहले प्राइस था P, या मान ले इसको 10 मान ले 10। पहले प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो रही थी? 100। मतलब यहाँ पर मान ले 100 है और प्राइस बढ़ी, इधर को प्राइस बढ़ी, साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ गई, 200 हो गई। तो सप्लाई का ये हो गया। उसके अलावा उसके बाद प्राइस और चेंज हुई, 10 से 12 हो गई, तो भी क्या हुआ? क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो गई? 300। ओके, अजम्पशंस क्या है, मान्यताएं क्या है? इसमें क्या करते हैं हम ये लेकर चलते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जिन चीज़ों से प्रोडक्शन हो रही है उन चीज़ों का प्राइस चेंज नहीं होता, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, फर्म का गोल चेंज नहीं होता, फर्म का गोल वही रहता है जो पहले था। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर फ्यूचर में भी प्राइस का चेंज होने का कोई नहीं है, वही प्राइस रहने वाला है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो है वो ठीक ठाक चल रही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। ये सभी चीज़ें हम कांस्टेंट लेते हैं। सिर्फ प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा और कम होने से क्वांटिटी में जो फ़र्क आ रहा है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद है ये सप्लाई का लॉ कभी कभी फेल भी हो जाता है। जैसे डिमांड का लॉ फेल हो रहा था, वैसे सप्लाई का भी फेल हो जाता है कभी कभी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्राइस जितना मर्जी बढ़ा लो मगर उसकी प्रोडक्शन एक समय में नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे हमने कनक बीज ली एक खेत में और अब वो पक गई है, अब चाहे उसका प्राइस 100 से 200 भी हो जाए तो एकदम से उसकी सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते, क्या चाहे उसका प्राइस कितना भी हो जाए उसको हम नहीं बढ़ा सकते। और
सेकंड क्या होता है, कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जिसका सोशल डिस्ट्रक्शन जो है वो बनाए रखना होता है। प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए वो प्रोडक्शन उतनी ही रखनी पड़ती है, क्योंकि उसका समाज से कोई ताल्लुक़ होता है, ठीक है। और थर्ड वन होता है पेरिशेबल गुड्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब होने वाली होती है, उसका वेट नहीं किया जा सकता कि प्राइस बढ़ेगा तो ही हम इसे बेचेंगे। जब सप्लायर को लगता है कि अब ये ख़राब होने वाली है तो वो कम प्राइस पे भी उसको बेचने के लिए, ज़्यादा सप्लाई उसकी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो है सप्लाई का लॉ थोड़ा सा फेल हो जाता है इन थोड़ी सी वस्तुओं पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग द, ये क्या है, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट द सप्लाई कर्व। जैसे डिमांड में हुआ था वैसे ही है सेम। डिमांड की कर्व के अलोंग मूवमेंट कब हो गई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिमांड सप्लाई की कर्व नहीं शिफ्ट हो रही है, सप्लाई की कर्व वही रह रही है, उस पर थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन आ रही है, ऊपर नीचे हो रहे हैं पॉइंट्स। ये कब होता है, ये तब होता है सिर्फ प्राइस में चेंज आने से, और चीज़ों में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। फर्म की कोई और नई फर्म्स नहीं आ रही हैं, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं, बस सिर्फ उसी वस्तु के, जो गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के प्राइस में चेंज आने से क्या चेंज आता है, तो वो सप्लाई कर्व के ऊपर ऊपर मूवमेंट होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कब होती है, जब प्राइस कम हुआ तो सप्लाई बढ़ गई, सॉरी प्राइस ज़्यादा हुआ, पहले 10 से 20 हुआ तो सप्लाई बढ़ गई, उसको मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई क्या हो गया, प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी मार्केट में कम हो गई, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब सप्लाई की कर्व में शिफ्ट हो रहा है, पहले ये वाली सप्लाई की कर्व थी, अब शिफ्ट हो के आगे को हो गई या फिर वो पीछे को शिफ्ट हो गई। इसका क्या मेन रीज़न है, ये प्राइस इसमें सेम रहता है, इस वाले में क्या था, प्राइस चेंज हो रहा था, इसमें प्राइस चेंज होता है, प्राइस कम या ज़्यादा होता है, इसमें प्राइस में चेंज आती है, इसमें प्राइस वही रहता है, बाकी चीज़ों में चेंज आती है। फर्म का गोल हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, उसने टैक्स लगा दिए या कुछ भी, ठीक है, तो जो है डिमांड सप्लाई की कर्व शिफ्ट ही हो जाती है, आगे को फर्दर आगे को हो जाती है, या फिर अपने लेफ़्ट या राइट साइड पे वो शिफ्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ ऑफ सप्लाई कब होती है, जब प्राइस वही रहे मगर बाकी चीज़ों में चेंज आ जाए, तो जैसे कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आने लग गई मगर प्राइस वही है, प्राइस 10 का 10 ही है, मगर पहले जो चीज़ 5 रुपये में उस फैक्ट्री बना रही थी अब उसको 8 रुपये में बढ़ रही है, तो उसका जो है उसको बनाने की कॉस्ट तो ज़्यादा हो गई, कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण वो सप्लाई कम कर देगा। उसे लगा कि मुझे अभी प्रॉफिट कम हो रहा है, मैं सप्लाई ज़्यादा नहीं करूँगा, तो सप्लाई का क्या होगी, डिक्रीज़ होगी सप्लाई। इंक्रीज़ सप्लाई कब होगी, जब वही चीज़ अगर जो 5 रुपये में बन रही थी वो 3 रुपये में बनने लगे, प्राइस वही रहे, तो क्या बंदा जो है अपनी सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट उसे सब्सिडी दे दे, गवर्नमेंट कह दे कि जो चीज़ें महंगी आ रही हैं, जैसे उसने रॉ मटेरियल उसको महंगा पड़ रहा है मगर वो प्राइस उस प्राइस पे वो प्रोवाइड नहीं करवाना चाहता, मगर गवर्नमेंट कहे कि मैं तुम्हें सब्सिडी दे देता हूँ उन चीज़ों पे और तुम प्राइस को बढ़ाए बिना उतनी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई करते रहो, तो या फिर सप्लाई बढ़ा दो अपनी सेम प्राइस पे, ठीक है। तो
उसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसको उससे करते हैं डायग्राम और टेबल से। पहले हमें करना है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो होती है वो प्राइस के ज़्यादा होने से होती है। अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जैसे देखें यहाँ पर था प्राइस पहले था 1, तो क्वांटिटी भी कितनी सप्लाई हो रही थी 1। प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जैसे पहले थी प्राइस थी 1, तो कमोडिटी भी कितनी थी 1 ही सप्लाई की जा रही थी। प्राइस में चेंज आया 5, तो कमोडिटी भी प्राइस 5 ही सप्लाई होने लगी। तो ये क्या था, कर्व तो एक ही रही, मगर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर पॉइंट आ गया, ए से बी पे शिफ्ट हो गया। ये मूवमेंट क्या हुई, सप्लाई कर्व के अलोंग ही हुई, एक ही कर्व रही, कर्व शिफ्ट नहीं हुई आगे पीछे, पॉइंट चेंज हो गया सेम ही कर्व पे। ये हो गया एक्सटेंशन। कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कंट्रक्शन होगी जब प्राइस देखें, प्राइस कम हो गया। पहले प्राइस था 5, तो कोई बंसल जो था वो 5 यूनिट्स ही प्रोवाइड करवा रहा था। जब एकदम से उसका प्राइस कम हो गया तो वो अब 1 ही यूनिट प्रोवाइड कराएगा, क्यों, उसको अब लॉस होने लगा है, या फिर उसको यहाँ पर वारा नहीं खा रहा, तो वो एक प्राइस कम होने से उसने सप्लाई भी अपनी कम कर दी। इसे बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। देखिए पहले था प्राइस 5, तो चीज़ें भी कितनी सप्लाई की जा रही थी 5। अब प्राइस क्या हो गया 1, तो गुड भी क्या सप्लाई कराई जा रही है 1, तो यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया बैकवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड गया था, यहाँ पर बैकवर्ड आ गया है, तो इसे बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई जो है वो सुंगड़ गई है, पहले ऐसे फैली हुई थी, देखिए इतनी सारी थी, अब सुंगड़ कर इतनी हुई है। ठीक है, ये था जो एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होती है वो सिर्फ प्राइस में चेंज होने से होती है, बाकी चीज़ों को उसमें कांस्टेंट माना जाता है।